Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about sex linked traits. So first is Lesch-Nyhan syndrome. This syndrome is sex linked recessive trait क्योंकि जो इसका जीन है वो X क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है. Lesch-Nyhan syndrome is due to congenital excess urea production. मतलब बाय बर्थ ही बच्चों के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन होती है इस सिंड्रोम के अंदर. ओके, और जो इसका नेम पड़ा है वो लैश और नियान दो अलग अलग अमेरिकन स्टूडेंट थे जिन्होंने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था. दीज पर्सन आर डेफिशिएंट इन एंजाइम. दीज मतलब यहाँ पे जो भी इस डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे होंगे उसकी बात हो रही है. तो वो वाले बच्चे जिनमें ये डिसऑर्डर होगा तो उनमें एंजाइम हाइपोजेंथीन ग्वाइनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज HPRT नहीं होता. ओके, जो कि ऐसा एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में. और ये क्यों नहीं होता? क्योंकि HPRT1 नाम का जो जीन है उसमें म्यूटेशन होने के कारण इनमें ये एंजाइम नहीं होता. तो जो बच्चे इस डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ नॉर्मल दिखते हैं, बट बाय द 10 month ऑफ एज, जैसे ही वो 10 महीने के होते हैं, देन इन्फेंट बॉर्न विद दिस सिंड्रोम स्टार्ट लूजिंग मोटर कंट्रोल एंड शो सवियर रीनल एंड न्यूरल डैमेज. रीनल मतलब किडनी, न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम. ओके, तो मोटर कंट्रोल इनका लॉस हो जाता है. इन्फेंट बॉर्न विद दिस सिंड्रोम डाइज विद इन द ईयर्स, मतलब कुछ ही सालों में इनकी डेथ हो जाती है. अब नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा आता है डुशेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी और जुवेनाइल मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी. सो डुशेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी जो है दैट इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, मतलब जो इसका जीन है वो भी X क्रोमोसोम के ऊपर होगा. इन डुशेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी मस्क्यूलर डिटीरियोरेशन अकर्स, मतलब मसल्स डैमेज हो जाती हैं एंड अफेक्टेड चाइल्ड बिकम पैरालाइज्ड एंड क्रिपल्ड ड्यूरिंग मिडल और लेट टीन. मिडल और लेट टीन ईयर जब उसकी एज के होते हैं तो वो रेंग के चलना शुरू कर देता है और पैरालाइज हो जाता है. इन्फेंट बॉर्न विद दिस डिसऑर्डर डाई बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर से पहले डेथ हो जाती है. नेक्स्ट है हंटर सिंड्रोम. दिस इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. हंटर सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन मतलब कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो मेंटल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो नहीं होता. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू एज. कोरस फीचर्स होती हैं. हिरुटिज्म, जो हिरुटिज्म होता है इसका मतलब है बॉडी के ऊपर ओवरग्रोन हेयर होते हैं, मतलब ठीक है. एंड करेक्टरिस्टिक फेस अपीयरेंस होती है इसकी, यूनिक होती है. दैट इंक्लूड ब्रॉड ब्रिज ऑफ नोज एंड प्रोट्रूडिंग टंग, मतलब बाहर की तरफ होती है जीभ इनकी. मेटाबॉलिज्म ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज डिस्टर्ब्ड इन दिस डिसऑर्डर. म्यूकोपॉलीसेकेराइड का एक कार्बोहाइड्रेट है. सो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो हंटर सिंड्रोम के अंदर डिस्टर्ब्ड होता है. ओके, तो ये आपने याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ जाते हैं. नेक्स्ट है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. फ्रेजाइल साइट इज प्रेजेंट नियर द लॉन्ग आर्म ऑफ X क्रोमोसोम. सभी क्रोमोसोम्स की लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म्स होती हैं, ठीक है. तो इसकी जो लॉन्ग आर्म है X क्रोमोसोम की एट द पोजिशन XQ27, तो वहाँ पे एक साइट प्रेजेंट है जिसका नेम दिया गया फ्रेजाइल साइट. फ्रेजाइल X क्रोमोसोम इज एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन. ओके, मेंटल रिटार्डेशन जैसे मैंने अभी बताया कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा ऐसे जो बच्चे होंगे या फिर कोई भी पर्सन जो इस डिसऑर्डर से पीड़ित होगा. ओके, फ्रेजाइल X क्रोमोसोम शो वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, मतलब सभी के अंदर इसके सेम सिम्टम्स नहीं आएंगे, सबके अंदर डिफरेंट आएंगे क्योंकि इसकी एक्सप्रेसिविटी वेरिएबल है. Next is XG blood group. This blood group is a rare blood group and it is due to dominant gene situated on X chromosome. So ये क्या हो गया? X linked dominant trait, XG blood group. Okay. So next हमारा आता है defective enamel of teeth. Defective enamel of teeth is due to dominant gene on X chromosome. So ये भी X linked dominant है. So the women are twice affected, क्योंकि X लिंक्ड डोमिनेंट है, इसका मतलब 2X होते हैं फीमेल के अंदर, तो फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होएंगी इस डिसऑर्डर से, ठीक है. नेक्स्ट है हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर. कान के ऊपर बाल आना, हेयर आना, उसको हाइपर ट्राइकोसिस बोलते हैं.
द जीन ऑफ हाइपर ट्राइकोसिस इज सिचुएटेड ऑन द वाई क्रोमोजोम। तो ये डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मेल में होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो जीन है वो वाई क्रोमोजोम के ऊपर लोकेटेड है। ओके, सो ओनली मेल शो हाइपर ट्राइकोसिस, दैट इज लॉन्ग हेयर ऑन द पिना। डोमिनेंट मेल डिटर्मिनेंट, अ जीन फॉर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर TDF इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोजोम। तो ये भी क्या होगा, सिर्फ मेल में होगा, क्योंकि वाई क्रोमोजोम की बात हो रही है यहाँ पे। लास्ट इज हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन HY। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन हैज़ बीन मैप्ड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोजोम इन ह्यूमन बींग्स। सो अगेन दिस इज ओनली इन मेल्स, क्योंकि यहाँ पे जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन की बात कर रहे हैं हम, तो वो जीन वाई क्रोमोजोम की शॉर्ट आर्म के ऊपर मैप किया गया है, मतलब वहाँ पे पाया गया है। ओके, तो ये था सभी सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स के बारे में वीडियो। ठीक है, तो आपको ये सभी फैक्टर्स, सभी डिसऑर्डर याद करने हैं कि कौन एक्स लिंक्ड है, कौन वाई लिंक्ड है, कौन रिसेसिव है, कौन डोमिनेंट है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।